जो भगवान से बड़ा होगा या भगवान के बराबर होगा, वो इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य, गीता 11:43। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, भागवत। ये माया इतनी बलवती है, भगवान चैलेंज करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, मेरी कृपा से। अंतिम कंक्लूजन, कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके बल पर कोई ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी माया को जीत ले। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्र्यधीशा, भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। 3:2:21 निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, 2:4:14 भागवत। और अगर आप कहें कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो भगवान की शक्ति मिल जाएगी उसको, फिर तो माया को भगा सकता है। अरे बिना माया के भागे भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान की शक्ति तो तब मिले जब उनकी कृपा हो, माया भागे। और उनकी कृपा के लिए हमको कुछ करना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, 11:20-6 भागवत। 3 मार्ग हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। क्योंकि हम सत चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं, तो सत का स्वभाव कर्म करना, चित का स्वभाव ज्ञान और आनंद का स्वभाव प्रेम। हम यही 3 संसार में करते हैं। इसी को डाइवर्ट करके भगवान में कर दें, बस 3 ही कर सकते हैं। इन तीनों की विशद व्याख्या की गई कि कर्म में 6 बड़े बड़े कड़े कड़े नियम हैं, इस कलयुग में कोई पालन नहीं कर सकता। अगर कोई कर भी ले तो उसका फल नश्वर है, माइक है, दुख का मिक्सचर है। न माया जाएगी, न भगवान वाला हमारा वाला दिव्यानंद मिलेगा। इसलिए वो तो हमारे लिए निरर्थक है। न नरः स्वर्गतिं कांक्षेत, भागवत 11:20-13। भगवान ने कहा, अरे मनुष्यों स्वर्ग न चाहना,
क्योंकि वेद कह रहा है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वे घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए इतना कठिन प्रयत्न करते हैं, वहां जाके देखते हैं अरे यहां भी वही हाल है। जैसे हम लोग पहले मान लो कोई बहुत गरीब था और लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, करोड़पति हो गया, 10 गाड़ियां आ गई, 4 कोठियां हो गई। हाँ, लेकिन आनंद तो मिला नहीं जी, और अशांति बढ़ गई। तो 1 करोड़ में आनंद नहीं है, 1 अरब में होगा। ये भ्रम, इसी भ्रम ने अनंत जन्म हमारे समाप्त कर दिए। भ्रम नहीं गया। अगर इतनी जेल भोगने के बाद भी भ्रम चला जाता तो भी हम कहते चलो कोई बात नहीं, कष्ट हुआ लेकिन फल मिल गया। जैसे कोई चोर होता है, डकैत होता है, और वो बड़ी मेहनत करके जाड़े गर्मी बरसात में किसी प्रकार से किसी के यहाँ घर में घुसा और सामान निकाल रहा था और पकड़ गया। उन्होंने कहा अरे राम, सामान भी नहीं मिला और सजा भी होगी। और अगर सामान मिल गया और भाग आया बच के, कोई बात नहीं, 1 लठिया पड़ी थी लेकिन कोई बात नहीं, बच गया है, इतना माल मिला है। हमारा भ्रम नहीं गया। उसी संसार में अभी नहीं मिला, अब की मिलेगा, नहीं मिला अब की मिलेगा। ये आदमी खराब है, ये अच्छा होगा, ये भी खराब निकला, ये अच्छा होगा। सर्वत्र धोखा। तो कर्म धर्म का फल स्वर्ग है, इसलिए उससे हमारा कोई काम मतलब एम हल नहीं होगा। तो ज्ञान संबंधी विशद व्याख्या की गई कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग के लिए जो प्रयत्न होता है उसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसका तो अधिकारित्व इतना कठिन है, साधन चतुष्टय संपन्न एव। और साधन चतुष्टय में पहली शर्त है मन पर कंट्रोल। और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए तो फिर मार्ग से गिर जाएगा बार बार। और अगर कोई 7वीं भूमिका अंतिम भूमिका पर पहुंच भी जाए तो फिर पतन होगा। और अगर पतन न भी हो तो माया नहीं जा सकती, क्योंकि भगवत कृपा वाली जो शर्त है वो ब्रह्म से हल नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म अकर्ता है। इसलिए भक्ति की शरणागति ज्ञानी को भी करनी पड़ती है, तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान, तब उसको मोक्ष होता है। तो इतनी कठिनता के बाद भी श्री कृष्ण के शरण आना ही पड़ा। तो इतना
घूम करके इसको कहते हैं द्रविड़ प्राणायाम। एक तो होता है सीधे नाक पकड़ो, और एक द्रविड़ प्राणायाम होता है पीछे से हाथ ले जा करके नाक पकड़ो। तो इतना कठिन काम क्यों करो, सीधे इसे पकड़ के प्राणायाम कर लो, पहले ही भक्ति मार्ग को अपना लो। तो भक्ति मार्ग का 7 अधिकारी है। पहली सुविधा सर्वेधिकारिणा, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, लो अचर भी कह दिया। अचर माने वृक्ष वगैरह। वृक्ष वगैरह ये श्री कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? अरे ये भक्ति स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। जहां भगवान नाम संकीर्तन आदि होता है उसको सुन करके इनको मोक्ष दे देते हैं भगवान। तो कोई भी हो, सब अधिकारी हैं। नंबर 2, जब ये चलता है श्री कृष्ण की ओर, तो श्री कृष्ण पीछे पीछे योगक्षेम वहन करने के लिए चलते हैं। ये नंबर 2 की सुविधा। ये ज्ञान में नहीं है। ज्ञानी अपने बल पर चलता है, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं, वो हेल्प कैसे करेगा? इसीलिए वेद कहता है प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता, मार्जारी बानरी तथा। संन्यासोपनिषद 2:101। 2 प्रकार की उपासना होती है, एक मार्जारी और एक बानरी। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती, और बिल्ली के बच्चे को उसकी मां पकड़ती है, वो नहीं झगड़े में पड़ता मां को पकड़ने के। तो उसी प्रकार ज्ञानी अपने बल पर चलता है और भक्त भगवान के बल पर रहता है। शरणागत का मतलब, जैसे आप लोग पैदा हुए थे तो मार्जारी प्रवृत्ति से रहते थे, कुछ नहीं करते हम जी। अरे इशारा तो कर दो, हम भूखे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, सब मां करे। वो अकल लगावे, 4 घंटे हो गए दूध पिलाए, भूखा होगा। पेशाब कर दिया है, ठंड लग रही होगी, बदल दो कपड़ा। अरे ये बाहर बहुत ठंड है, टोपा लगा दो। है हमसे कोई मतलब नहीं है, सब मां करे। ये मार्जारी है, बिल्ली वाली। यानी पहली बात सब अधिकारी, दूसरी बात जब हम चलते हैं उनकी ओर तो वो पीछे खड़े संभालने के लिए रहते हैं। स्वपादमूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। 11:5-42। भगवान कहते हैं जब ये मेरी ओर चलता है
तो मैं अंदर बैठकर देखता रहता हूं, अगर दाएं बाएं गलत कहीं गया तो मैं झापड़ लगा देता हूं, कहां जा रहा। और जब कंप्लीट सरेंडर कर देता है तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:22। योग और क्षेम दोनों का ठेका लेता हूं। योग माने जो नहीं मिला है वो देना, और क्षेम माने जो मिला है उसकी रक्षा करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6, 12:7 गीता। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। भागवत 10:2-33। भक्त का पतन नहीं हो सकता। अर्जुन एक बात सुन, क्या? कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। उसका पतन हो तो मेरी बदनामी हो जाए। तुम्हारा संभालने वाला इतना कमजोर था कि माया ने हमला कर दिया, और इस सूरज के सामने अंधेरा चला गया। ये हिम्मत! ऐसा हो ही नहीं सकता।